एस्ट्रोलॉजी ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में और अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा भाग्य परिवर्तन कर रहा है, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कई दर्शकों ने, कई सब्सक्राइबर्स ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि मैं जो राशि आधारित जो वीडियो बनाता हूँ उसमें केवल एक ही राशि जो कि वृश्चिक राशि है, मैं उसी के विषय में क्यों बात करता हूँ और बाकी राशियों से मेरी क्या दुश्मनी है या बाकी राशियों के विषय में मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। तो इस विषय में दोस्तों मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कि समय के अभाव के कारण मैं सभी राशियों पे तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और जो वृश्चिक राशि पे जो वीडियो बनाता हूँ उसका मुख्य एक ही वजह है दोस्तों, कि अगर मैं विगत 20 से 25 वर्षों के अपने अनुभव की बात करूं तो इसमें जितने भी जातक मेरे पास अपनी कुंडली का अध्ययन करवाने आए थे दोस्तों, ये भाग्य की क्या विडंबना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग उसमें से आधे या 50%, हालांकि मैंने कोई गिनती तो कभी नहीं करी, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों कि विगत 20 से 25 वर्षों में मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी या जितने भी जातक मेरे पास आए, उसमें से लगभग आधे जो थे या तो वृश्चिक राशि के थे या वृश्चिक लगन के थे। तो इसलिए दोस्तों मैं इसका क्या क्यों ऐसा हो रहा है इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन लगातार जो मेरे पास जो ग्राहक या जो जातक मेरे पास आते हैं या जो कस्टमर्स मेरे होते हैं, उसमें से कई एक बड़ा वर्ग उसमें से वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन का होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि समय अभाव के कारण मैं बाकी राशियों को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं बाकी राशियों के विषय में भी वीडियो बनाना शुरू करूँ और आपकी शिकायत को भी मैं दूर कर सकूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि के विषय में, इनका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। और इसमें दोस्तों जो आपके सामने जो कुंडली दिख रही है ये 14 अप्रैल 2022 की मैंने बनाई हुई है। और जैसा कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं, जुपिटर यानी कि गुरु मीन राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु जो हैं 12 अप्रैल को अपने ग्रह बदल लेंगे और सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अप्रैल के महीने में। और जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 14 अप्रैल 2022 की है, जिसमें से कि सूर्य उच्च के हैं। सूर्य के उच्च का होना दोस्तों पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि, गवर्नमेंट जॉब के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें उनकी डिपेंडिंग अपॉन की उनकी जो पर्सनल कुंडली है या उनका जो खुद का हॉरोस्कोप है उसमें सूर्य की क्या स्थिति है। अगर सूर्य की स्थिति उसमें अच्छी है तो दोस्तों यकीन मानिए इस महीने में जो भी एग्ज़ाम आप देंगे या जो भी एग्ज़ाम के परिणाम आएंगे, चाहे वो एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, अगर आपके व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य जरा से भी अच्छे हुए तो फिर आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है या जिस भी काम धंधे में है उसमें जो उनका व्यक्तिगत विकास है उस काम धंधे में वो बहुत अच्छा होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों सूर्य की वजह से होंगी जो कि 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे। जुपिटर की जहाँ तक बात करें दोस्तों, जुपिटर यानी गुरु जो हैं वो मीन राशि में जाएंगे 13 अप्रैल को, जो कि ज्ञान के स्वामी हैं। तो इसमें ज्ञान में वृद्धि होगी, स्पेशली अगर जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए तो बहुत अच्छा समय होगा। संतान सुख में भी वृद्धि करेगा। अपने घर में वापस आकर जो जुपिटर हैं वो अच्छा ही प्रभाव डालते हैं। और अपने घर में बैठकर जुपिटर यानी कि गुरु वहाँ से देखेंगे नवे हाउस को जो कि भाग्य का भाव है, उच्च दृष्टि का। तो इसलिए दोस्तों भाग्य का बहुत अच्छा साथ आप लोगों को मिलेगा। बहुत एक लंबे समय से जो अपने भाग्य को आप लोग कोस रहे थे या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप लोग बार बार ये सोच रहे थे कि भगवान ने क्या किस्मत बना दी, वो दोस्तों अभी अप्रैल का महीना आपको इस सोच को परिवर्तित कर देगा। दोस्तों एक मैंने वीडियो 23 फरवरी को भी बनाया था, 23 फरवरी 2022 को भी बनाया था, जिसमें मैंने इसी बात की चर्चा करी थी कि जो वृश्चिक राशि पे बहुत समय से जो परेशानियां चल रही हैं वो 7.5 खत्म होने के बाद भी चल रही हैं। उसकी वजह जानने का प्रयास हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। और जो भी दर्शक देखना चाहें वो उस 23 फरवरी 2022 वाले वीडियो में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल अप्रैल और उसके आगे के जो महीने हैं उसके विषय में बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों गुरु की भाग्य भाव में दृष्टि और लग्न भाव में दृष्टि ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, आपकी पूरी पर्सनालिटी के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी सिद्ध होगी। और इसमें जो आपको चेंजेस मिलेंगे वो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो बहुत लंबे समय से एक आप अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे थे वो समय अचानक कैसे आ गया। वो पूरा कोई भी काम जो आप करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा अगर राहु केतु की बात करें दोस्तों तो ये भी जो राहु पहले आपके सप्तम भाव में
और केतु लग्न में थे, जो कि आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी को जिसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। पुरानी बातों को लेकर 24 घंटे सोच सोच के वो जो परेशान थे, और जैसा मेरे को यकीन है कि इसमें इसकी वजह से कई लोगों को दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि पुरानी बातों में वो इतना ज़्यादा उलझ गए थे कि उनका जो एक तरीके से जो सारा जो काम था वो रुक गया था। जो कि एक ये राहु और केतु, सप्तम भाव में बैठा राहु और लग्न में बैठे केतु, इसकी इसी इन्हीं की वजह से हो रहा था। लेकिन अब इन्होंने भी अपना भाव जो है बदल लिया है। और दोस्तों, अगर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राहु और जो इस सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है छठे भाव में, हालांकि ये एक ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो आपने रेमेडीज़ जो करनी है उसके विषय में मैं अंत में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, छठे भाव का राहु आपके शत्रुओं को पराजित कर देगा। बहुत लंबे समय से जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो या तो आपसे हार जाएंगे, या आपकी लाइफ से खुद ही बिना कुछ कहे निकल जाएंगे। आपको इस शत्रुओं के जो पक्ष में जो आपको परेशानी पिछले साल 1.5 साल से चल रही थी, उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आराम आपको अवश्य देखने को मिलेगा, या ये भी संभव है कि आपको उसमें वो समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ये तो कुछ तो व्यक्तिगत कुंडली का भी असर होता है दोस्तों। अब सबकी व्यक्तिगत कुंडली या व्यक्तिगत हॉरोस्कोप जो होता है, पर्सनल हॉरोस्कोप, वो तो अलग अलग होता है। उसी के हिसाब से जो टोटल एक जो रिजल्ट मिलता है, या जो कंप्लीट एक रिजल्ट मिलता है इस ग्रह परिवर्तन का, वो तो व्यक्तिगत कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, छठे भाव का राहु आपके शत्रुओं को पराजित करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। केतु आपके लग्न भाव को 12 अप्रैल को छोड़ देंगे। तो ये जो युति बन रही है दोस्तों सूर्य और राहु की, ये 12 अप्रैल के बाद से बनेगी। और जहाँ तक मैं एक बार फिर से एक बार दोस्तों को या अपने सभी सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो सैटर्न यानी जो शनि है वो आपकी मकर राशि में है, और पूरे महीने, अप्रैल के पूरे महीने में वो मकर राशि में ही रहेंगे। और यहाँ पे बैठ के वो उनकी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जो जो अपना खुद की जो मेहनत है, खुद का जो पराक्रम है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दीजिएगा। अन्यथा जो ये शनिदेव हैं, वो आपके लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत में किसी तरह की कोई कमी मत होने दीजिएगा। इस अप्रैल के महीने में पूरी जो कमज़ोर कड़ी मेरे को दिखाई दे रही है, वही एक कमज़ोर कड़ी है। क्योंकि शनि का भाग्य भाव को देखना, वो आपको मदद तो पूरी करेगा, लेकिन वो तभी मदद करेगा जब आप अपने पराक्रम में, अपने प्रयासों में, अपने एफर्ट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। जहाँ तक सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन एक ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है, उसके लिए बेस्ट रेमेडी जो दोस्तों मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाई है, वो है दोस्तों सुबह नहा धो के स्नान करके उगते हुए सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ये पहला उपाय है दोस्तों। और दूसरा उपाय जो मैं बताऊंगा वो है शिवलिंग में अपना सुबह नहाने धोने स्नान करने के बाद काले तिल मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करना। ये दो उपाय दोस्तों राहु के को शांत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको जल्दी इसके परिणाम मिलेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इन उपायों को रोज़ करना है, बिना किसी ब्रेक के करना है। और जहाँ तक संभव हो नॉनवेज और किसी भी गलत कार्यों में आपको लिप्त नहीं रहना होगा। तभी इन उपायों के जो फ़ायदे हैं वो आपको जल्दी दिखेंगे, और जो फ़ायदा आप देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वो फ़ायदे आपको हो पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर कोई बात मेरी आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।